इससे जो लेंगे खूब अच्छा होगा। न ये किसी को बांझपन करता, न किसी की मृत्यु होती। ये कोरोना से बचाने का वैक्सीन है। उनका टीकाकरण लगभग 187 भी उसका भी समीक्षा क्या कम, उस पर भी चर्चा हुई है। और चर्चा में लगभग 3 लाख बेगूसराय में टीकाकरण हुआ। और आने वाले दिन में बेगूसराय में वैक्सीन लॉन्च किया तो कई नेताओं ने कहा भारत को जानवर समझ लिया गया है ट्रायल में। और जब हम नहीं लेंगे दुष्प्रचार किया और माहौल खराब करने के लिए ये कहा कि मेरे बच्चे का डेथ हो रहा, वैक्सीन बाहर जा रहा। वैक्सीन बाहर आप सब जानते हैं कि एक ऑब्लिगेशन होता है। जब आप WHO के कुछ डायरेक्शन होते हैं और कुछ जो पूरी दुनिया का जो देश, कुछ उनको भी देना पड़ता है। लेकिन आज जो वैक्सीन बर्बाद हुआ, जितना बाहर गया, बर्बाद वैक्सीन पर किसी की जुबान नहीं खुल रही है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो। ये 7 साल में मोदी के खिलाफ जब कुछ नहीं मिलता है तो वो जब वैक्सीन बना तो वैक्सीन का ट्रायल खराब है। उस समय वैक्सीन कौन लेगा बाबा, ये तो मोदी का वैक्सीन है, भाजपा का वैक्सीन। अब जब कोरोना वायरस को दिया गया, फ्रंटलाइनर को दिया गया, तो 60 को दिया गया, 60 को दिया गया तो 45। अब वैक्सीन हम पूरे 1 साल के अंदर में पूरे देश को वैक्सीन की पूरा हम करें। इसलिए और मैं आपके माध्यम से जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन लेने से मृत्यु हो जाती है, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि वैक्सीन लीजिए और कोरोना को भगाइए। कुछ लोग और अफवाह उड़ा रहे हैं कि इसके लेने से ये नहीं होता, वो नहीं होता, इससे जो लेंगे खूब अच्छा होगा। कई तरह के अफवाह पैदा कर रहे हैं। न ये किसी को बांझपन करता, न किसी की मृत्यु होती। ये कोरोना से बचाने का वैक्सीन है। यही मैं आपके माध्यम से जिला के लोगों को कि वैक्सीन लेने में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सेदार। सर, केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारों की जवाबदेही है टीकाकरण व्यवस्था की, और राज्य सरकारों का कहना है कि कंपनी हमसे तो बात कर ही नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन की कमी, कोई कोऑर्डिनेशन की नहीं हो रही है। कोई कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। हर राज्य उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, एक एक चीज का मालूम रहता है। केवल पब्लिक में अब मोदी को कैसे गाली दें, कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है। लेकिन मोदी ने तय कर लिया है मुझे जनता की सेवा करना है, और एक एक जनता को हम इस साल के अंत तक 1 साल में वैक्सीन पूरा करेंगे। कोरोना की लड़ाई में केंद्र राज्य सब मिलकर लड़ रहे हैं और बेगूसराय में पेट्रोलियम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के सहयोग से
बिहार का जिला में पहला 50 बेड का कोविड अस्पताल भी बन रहा है, उसके लिए स्वीकृति दी है। 1500 प्रतिदिन सिलेंडर वाला गैस बनाने वाला गैस का यूनिट का सैंक्शन दिया है। क्रायोजेनिक टैंक 5 का सैंक्शन दिया है धर्मेंद्र जी ने। धर्मेंद्र जी ने बेगूसराय को ऐसा तोहफा दिया है जिससे आने वाले दिनों में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना से और अन्य रोगों से लड़ने की पूरी ताकत होगी। ये सौभाग्य है, बिहार पहला जिला हो। निश्चित रूप से ये तोहफा तो है ही और बेहतरीन पहल भी है, लेकिन जिस तरह से पानीपत में 500 बेड का दिया गया IOCL की तरफ से, यहाँ भी लोगों को उम्मीद थी। कोई जरूरत नहीं है। यहाँ की पेडियाट्रिक वार्ड, पेडियाट्रिक अस्पताल ये पहला है पूरे देश का। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम करेंगे, आप काहे चिंता करते हैं? हमारे पास 500 बेड का अस्पताल ऑलरेडी है। हमें तो हर क्रायोजेनिक टैंक दे दिया जबकि हर बलिया में, तेघड़ा में, सदर में ऑक्सीजन जनरेटर होगा, बनेगा। हम पूरे बेगूसराय को कवच कुंडल दिया है जिससे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि। सर, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत जगह खराब है। क्या सभी लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सदर अस्पताल पर टिके रहेंगे उसी पर? देखिए, ऐसा नहीं है। आप कभी जाके देखें, हम अभी उसका भी कह रहे थे कि जो केंद्र हैं जिसे PSC कहते हैं, वहां भी जा रहे हैं लोग, दिखाते हैं, और आगे भी जो कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। सर, ब्लैक फंगस अभी जो किया गया मैंने चल रहा है, तो इसमें सर अभी अस्पताल में क्या इस पर किया जा रहा है? हाँ, पूरी तैयारी है ब्लैक फंगस की, और अभी सदर अस्पताल के अधीक्षक थे, DM थे, ब्लैक फंगस में पूरी तैयारी है। मंत्री भी, बिहार सरकार के मंत्री ने भी कहा है कि सारी चीज हम उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। बेगूसराय में जितने कोविड से मरीज मरे हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र और कोविड नहीं लिखा जा रहा है। हम जानकारी के बाद ही इस पर कुछ बता सकते हैं।